Assalamu alaikum all. My name is Asad Iqbal and welcome all of you on my YouTube channel Asad IT Skills. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे. Today this video is going to be very important because after a long time computer science का जो सिलेबस है, जो नेशनल बुक फाउंडेशन जो हम फॉलो कर रहे थे, उसका सिलेबस चेंज हो चुका है. फॉर द टाइम बीइंग नाइन्थ क्लास और फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस चेंज हुआ है. इससे पहले हम लोग जो करिकुलम फॉलो कर रहे थे, नेशनल करिकुलम जो था हमारा, वो 2006 और लेटर ऑन 2009 जो था वो हम फॉलो कर रहे थे. लेकिन अभी लेटेस्ट आप टॉप पे देख भी सकते हैं कि बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2023, तो ये लेटेस्ट करिकुलम के मुताबिक हमारे पास ये नाइन्थ क्लास की बुक आ चुकी है, जो कि सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अवेलेबल है. मैं इसके सबसे पहले इसका जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो आपको थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं आपको. एक तो आपने ये देखना है कि इसमें जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट एडिशन आप कह लो, वो 2024 है आपके पास. और पेजेस इसके इसमें ऑलमोस्ट 190 के करीब है. ऑथर्स की बात करें तो मिस्टर मोहम्मद खालिद हैं, मिस्टर सजाद हैं. सजाद जो हैं ये बेसिकली नाइन्थ क्लास के अलावा टेंथ क्लास में जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, ही वॉज द बेसिकली also the writer of that particular book also. And Dr. Salim Iqbal, this particular man is right now director of computer science department in Allama Iqbal Open University. So very competitive authors you can say. और उन्होंने बड़ी अच्छी बुक इसको कंपाइल किया है बेसिकली. सो इसमें देख लेते हैं कंटेंट्स कौन कौन से हैं और इसको कंपेयर करेंगे हम पुरानी नाइन्थ क्लास की बुक से कि उसमें किस तरह से कंटेंट्स थे, तो दोनों में डिफरेंस मेनली है क्या. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 जो हमारे पास पिछली नाइन्थ क्लास की बुक थी, उसमें अगर हम देखें तो वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो था उसके बारे में वो बता रहे थे. और इन प्रॉपर डिवाइसेस वगैरह वही पर्टिकुलर चीज़ें जो पहले से चलती आ रही हैं वही चलती आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी चेंज आया है. अगर देखें मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर शुरू में ब्रीफ हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर, जितनी भी चीज़ें एवोल्यूशन हुई थी उसमें जितनी हमारे पास वो कह सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ. फॉर एग्जांपल अबेकस से लेकर नेपियर बोन, पैस्कलाइन, मार्क वन, डिफरेंस इंजन, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में उन्होंने एज इट इज़ लिखी हैं. बट लेटर ऑन जनरेशन में आ गए हमारे पास, वो इसी तरह से लेके चल रहा है. तो यहाँ तक आपको डिफरेंस कोई नज़र नहीं आएगा. लेकिन अब इसके आगे हमारे पास जो स्टार्ट हुआ है काम, उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा. जैसे न्यूरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, मतलब हम लोग फिफ्थ जनरेशन के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट. लेकिन यहाँ पे उन्होंने आगे डिटेल में एआई को एक्सप्लेन किया. सो ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स के बारे में डिटेल में बताया कौन कौन से सिस्टम्स हैं, और पर्टिकुलरली जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं उनके साथ इसको एक्सप्लेन किया गया. देन लेटर ऑन हमारे पास इन प्रॉपर डिवाइसेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं. और ये जितने भी हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट थे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले की हुई. दीज वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम द ओल्डर बुक आल्सो. सो ये उन्होंने दोबारा से इंक्लूड किए हैं इसमें. यहाँ पे देखें अगर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमारे पास आया है, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसके बारे में डिटेल हमारे पास है. रजिस्टर्स को एक्सप्लेन किया, ऑल्दो रजिस्टर्स वर टोटली एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किए हुए थे, लेकिन नाइन्थ क्लास में हल्का सा ओवरव्यू था. अब ओवरव्यू नहीं है, आप थोड़ा सा डिटेल में उसको बता रहे हैं वो. देन आगे अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास बसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया. और यहाँ पे देखें यूनिट 1 के अंदर ही फर्स्ट ईयर का लेटेस्ट जो हमारे पास था, जो अभी वो भी चेंज हुआ है, लेकिन अगर चेंज होने से पहले अगर उस बुक को देखें तो चैप्टर नंबर 2 जो मेमोरी यूनिट के बारे में था, कंप्यूटर मेमोरी के नेम से, वो सारे का सारा चैप्टर यहाँ पे पेस्ट किया है इन्होंने. इट मीन्स कि इन्होंने फर्स्ट ईयर का सारा कंटेंट उठा के पहले चैप्टर के अंदर डाला है, चैप्टर 2 का कंटेंट. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है चीज़ें काफ़ी एडवांस हुई हैं. यहाँ पे देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वही टाइप्स जो हमारे पास थी वो सारी इसमें इंक्लूड की हैं. अच्छा खैर, ये तो हमने देखा चैप्टर नंबर 1 के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है इसमें. अगर मैं दोबारा कंटेंट्स की तरफ जाऊँ तो मैं बाकी चैप्टर्स का जिक्र भी कर लूँ साथ में. ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से चीज़ों को उन्होंने इस तरह से इसको कंटेन किया है मज़ीद. सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ इसको, तो चैप्टर नंबर 2 में देखिए हमारे पास पहले जो था दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बेसिक व्यू उसके अंदर बताया गया था. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो टेंथ क्लास का था, जिसमें यहाँ पे आईपीओ मॉडल लिखा हुआ है और आईपीओ चार्ट, फ्लो चार्ट की बात हो रही है, और फ्लो चार्ट के साथ उससे पहले एल्गोरिथम्स, तो वो जितनी भी एग्जांपल थी वो सारी इसमें प्लेस की गई. तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास टेंथ
is going to be used in चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th राइट नाउ। और इसके अलावा हमें फ्लो चार्ट किस तरह से बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो इसने मेंशन किया हुआ है, उसका प्रैक्टिकल है हमारे पास जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और इसके अंदर उसने 3 मेन लैंग्वेजेस, HTML, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS कहते हैं, और जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके उसने हमें एक डायनामिक वेबसाइट बनाने का तरीका बताया हुआ है। सो ये एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हमारे पास यूनिट 3 में क्या था, MS वर्ड और एक्सेल की बात करते थे हम लोग इससे पहले, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें। सो उससे हट के अब हम लोग इस तरफ आए हैं, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो उसके बाद डाटा एंड एनालिसिस हैं, इसमें टाइप्स ऑफ डाटा, बिग डाटा क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होती है, वो सारी डिटेल इसमें बताई गई है, जो कि आप लोग आगे MS लेवल पे, BS लेवल पे चीज़ें पढ़ते हो, वो यहाँ पे आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके लाजमी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते थे, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में अभी तक हमने इतना ऐसा हम लोग पढ़ते नहीं थे 9th क्लास में, 10th क्लास में, लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, IoT वगैरह को लेके। देन इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, सो चैप्टर नंबर 6। तो हमारे पास 9th क्लास में टोटल चैप्टर 6 ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये 6 है, इसके बाद 7th एक और चैप्टर भी इसने इंक्लूड किया है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, जिसमें बिजनेस आइडियाज़ को किस तरह से डेवलप करना है और किस तरह से रिस्क लेकर आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। सो ऑन द होल आप कह सकते हो कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और अच्छा हुआ है कि ये करिकुलम चेंज हुआ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एडवांसमेंट के मुताबिक ये जो कंटेंट्स हैं वो सारे इसमें प्लेस किए गए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड दिस is going to be the good syllabus for the computer science students, and hopefully students are going to take much more interest from now onwards in class 9th, even क्लास फर्स्ट ईयर जो कि उसमें चेंज हुआ है, उसके बारे में मैं पार्ट 2 एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसकी कंटेंट्स के वगैरह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और कंपेयर करूंगा कि किस तरह से एक दूसरे से ये डिफरेंट है, जो पहले थे और अब जो लेटेस्ट है हमारे पास। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अल्लाह निगहबान।